नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा सिंचाई विभाग प्रशासनिक रिपोर्ट 2017 और 18। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका ग्राम सीव पटवारी और कनाल पटवारी का कॉमन एग्जाम है। अगर उसमें हम बात करें नहरी पटवारी की यानी कि कनाल पटवारी की, तो उसमें क्या होता है कि नहरों से रिलेटेड जो डाटा है वो पूछा जाता है। अगर इसके स्पेशल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें कि भाई नहरें हरियाणा में कितनी प्रकार की नहरें हैं, कितनी प्रणाली हैं, हरियाणा के कितने क्षेत्र के अंदर सिंचाई की गई, हरियाणा में नहरों की लंबाई कितनी है, और फिर इसके अलावा कि कुल सिंचित भूमि कितनी है और कितनी भूमि सिंचित की गई, इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस जिले में सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई होती है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा बनते हैं। इसलिए हम वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2017 और 18 जो कि गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है उसको उठा के लेके आए हैं और उससे आपके सब पॉइंट को क्लियर करेंगे। आज की क्लास को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम करेंगे कि हरियाणा के कितने क्षेत्र के अंदर नहरों द्वारा सिंचाई की गई। इसके अलावा हरियाणा में कुल नहरों की लंबाई क्या है, कितने प्रतिशत भाग के ऊपर सिंचाई हुई, इसके अलावा कुल नहरें कितनी हैं, और इसके अलावा कुल सिंचित यानी कि कुल जो कृषि योग्य भूमि कितनी है और उसमें से कितनी भूमि नहरों के द्वारा सिंचित की गई, और इसके अलावा जिलों से रिलेटेड और प्रतिशत भी निकालेंगे। यानी कि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज हम कंप्लीट डाटा बताएंगे। उसके बाद कमेंट सेक्शन में मत पूछना कि सर ये डाटा किस प्रकार है। इसके साथ में ये भी बता देते हैं कि जैसे कि हम बता रहे हैं कि हरियाणा ग्राम सीव पटवारी और कनाल पटवारी का जो स्पेशल सब्जेक्ट क्या है, देखिए पंचायती राज की 280 धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भूमि रिकॉर्ड से रिलेटेड पटवारी के जितनी भी भूमि रिकॉर्ड से रिलेटेड टर्म होती हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नहरी पटवारी से भी पूछे जा सकते हैं। उसका कंप्लीट सिलेबस हम करा चुके हैं। जो दोस्त नए आए हैं उनको बता रहे हैं, जो हमारे से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें सब पता है। तो भाई वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर 280 धाराएं कंप्लीट पढ़ा दी गई हैं। आर्टिकल 243 भी पढ़ा दिया गया है, पंचायती राज भी पढ़ा दिया गया है, और भूमि रिकॉर्ड भी और नहरी पटवारी भी कंप्लीट है भाई। और इसके अलावा अगर इन सब के आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के नीचे एक पट्टी चल रही है जिसमें एक 128 पेज की पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल हिंदी के अंदर मिलेंगे और सिंपल भाषा के अंदर नोट्स बनाए गए हैं, और आज की क्लास भी उसके अंदर इंक्लूड होगी। अगर वो लेना चाहते हैं तो एक 70 रुपए की पेमेंट होगी। नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर कांटेक्ट करें और उसके बाद आपको नोट्स के बारे में बता दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास की, ज्यादा देरी ना करते हुए। ठीक है भाई, सब अपनी कॉपी पेन उठा लें और साथ साथ में नोट जरूर करें भाई, जो कुछ भी बताया जाएगा भाई। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा वो रहेगा कि हरियाणा के अंदर नहरों के द्वारा कितने क्षेत्र को सिंचित किया गया। हरियाणा में नहरों के द्वारा कितने क्षेत्र को सिंचित किया गया, तो 2017 और 18 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि लेटेस्ट यही है भाई, इसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई है, इसके अनुसार अगर पूछा जाए सिंचित क्षेत्र कितना है, नहरों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र कितना है भाई, तो बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर भाई बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहे हैं, कितना आ जाएगा 23.36 लाख हेक्टेयर। 23.36 लाख हेक्टेयर क्या है भाई, नहरों के द्वारा इतने लाख हेक्टेयर को सिंचित किया गया। अगर पेपर में आता है तो कितना आ जाएगा 23.36 लाख हेक्टेयर भाई। इसके बाद भाई इसके अलावा अगर देखा जाए तो 0.12 लाख हेक्टेयर, देखिए 0.12 जो लाख हेक्टेयर है वो क्या है कि ये जो नहरें हैं किसके द्वारा सिंचित किया गया, जो ये इतना एरिया है ये दिल्ली क्षेत्र का है भाई। किसका है भाई, दिल्ली का क्षेत्र है भाई, हरियाणा के साथ में लगता है, दिल्ली के क्षेत्र को सिंचित करती हैं, तो 0.12 लाख हेक्टेयर दिल्ली का हो गया भाई। अब पेपर के अंदर अगर कुल पूछा जाए तो 23.36, दिल्ली का पूछा जाए तो 0.12 लाख हेक्टेयर, और अगर हरियाणा का पूछा जाए, अकेले हरियाणा का पूछा जाए तो इसको माइनस कर दो भाई, तो 23 पॉइंट कितना हो जाएगा 24 लाख हेक्टेयर। 23.24 लाख हेक्टेयर क्या हो जाएगा, नहरों के द्वारा इतने लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया भाई। ठीक है भाई, क्लियर है पहला क्वेश्चन। अब देखिए, अब बात आती है
कि जो ये सिंचाई हुई ये कितनी प्रणाली के तहत हुई, कितनी प्रणाली के तहत हुई। तो जो ये सिंचाई है ये 3 प्रणाली के तहत हुई। रिपोर्ट के अनुसार 3 प्रणाली बनाई गई है भाई सिंचाई की। एक भाखड़ा नहर प्रणाली, एक यमुना नहर प्रणाली और एक क्या है उठान सिंचाई, उठान नहर प्रणाली या उठान सिंचाई प्रणाली भाई। ठीक है, कितनी प्रणाली है पहले तो एक बिल्कुल लिखें भाई प्रणाली। कितनी प्रणाली है, एक है भाखड़ा नहर प्रणाली, भाखड़ा नहर प्रणाली भाई, भाखड़ा नहर प्रणाली भाई। इसके बाद दूसरी कौन सी हो जाएगी, यमुना नहर प्रणाली। और जो तीसरी है वो कौन सी हो जाएगी, उठान सिंचाई प्रणाली भी, उठान सिंचाई प्रणाली। इस उठान सिंचाई प्रणाली में क्या होता है, पानी को 464 फुट ऊपर उठाया जाता है और उसको विपरीत डायरेक्शन में मोड़ दिया जाता है भाई। जहां पे ऊंचे इलाके होते हैं जैसे भिवानी का हो गया, महेंद्रगढ़ का हो गया, चरखी दादरी का हो गया, इन एरिया के अंदर क्या होता है, उठान सिंचाई प्रणाली होती है भाई। ठीक है, तो भाखड़ा नहर प्रणाली के तहत देखिए कुल कितना सिंचित किया गया भाई, क्षेत्र 23.36 लाख हेक्टेयर हरियाणा में। तो भाखड़ा नहर प्रणाली के तहत कितना सिंचित किया गया भाई, तो इसके अंदर हम बता रहे हैं 15.25 लाख हेक्टेयर। देखिए इसका डिवीजन कर रहे हैं 23.24 में टोटल कितना हुआ भाई, 15.25 लाख हेक्टेयर। तो कौन सी प्रणाली के तहत हुआ भाई, भाखड़ा नहर प्रणाली के तहत है। नोट्स के अंदर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर हमने कई जगह लिखा है 14.28, कहीं पे 8.37 लिखा है, वो कृषि योग्य भूमि है। जो सिंचित की गई, इस क्लास में हम क्लियर करेंगे, जो सिंचित की गई भूमि वो क्या है, वो 15.25 लाख हेक्टेयर भूमि है भाई। ठीक है, वो क्लियर करेंगे, बिल्कुल आप जुड़े रहें भाई। इसके बाद देखिए ये पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए, भाखड़ा नहर प्रणाली के तहत हरियाणा में 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार कितनी सिंचाई की गई, तो क्या बताएंगे, 15.25 लाख हेक्टेयर है। इसके बाद पूछा जाए यमुना नहर प्रणाली से कितनी सिंचाई हुई भाई, यमुना नहर प्रणाली से तो कितनी हुई, तो 4.68 लाख हेक्टेयर। बिल्कुल दिमाग में बैठा लो भाई ये चीजें, क्योंकि अब की बार नहरी पटवारी सबका कॉमन है, तो ये क्वेश्चन तीनों के कॉमन आ सकते हैं भाई। उठान सिंचाई प्रणाली, उठान सिंचाई प्रणाली के तहत कितना क्षेत्र को सिंचित किया गया, 3.31 लाख हेक्टेयर को, यानी कि लाख है हेक्टेयर को इससे क्या किया गया हरियाणा के अंदर। ये केवल क्या है, ये केवल हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली का 0.12 हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया भाई। इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23.24 लाख हेक्टेयर हो जाएगा भाई, जो कि हमने लिखा है लाख हेक्टेयर। सिंपल भाषा में बता दिया, क्योंकि रिपोर्ट पढ़ेंगे तो रिपोर्ट के अंदर पहले दिन तो देखकर कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए क्या है कि कंप्लीट रिपोर्ट का एनालिसिस ले लिया है। कुल सिंचित क्षेत्र 23.36 लाख हेक्टेयर, कुल सिंचित क्षेत्र 23.36 लाख हेक्टेयर। दिल्ली समेत कितना है, दिल्ली का 0.12 है, केवल हरियाणा में 23.24 लाख हेक्टेयर। भाखड़ा नहर प्रणाली के तहत 15.25 लाख हेक्टेयर, यमुना नहर प्रणाली के तहत 4.68 सिंचित हुआ, और फिर उठान सिंचाई प्रणाली के तहत 3.31 लाख हेक्टेयर सिंचित हुआ, 23.26 लाख हेक्टेयर। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो ये यमुना नहर प्रणाली है, देखिए भाई ये जो यमुना आती है वही तो दिल्ली में आती है, भाखड़ा तो इस साइड रह गई, उठान भी मतलब दक्षिण हरियाणा में आ गई, और ये जो आपकी भाखड़ा है ये पश्चिम के अंदर आ गई। तो यमुना नहर का जो क्षेत्र है, यमुना नहर प्रणाली में जो 0.12 लाख हेक्टेयर है, ये यमुना का है भाई। ठीक है, अगर पूछा जाए यमुना नहर प्रणाली में हरियाणा और दिल्ली का मिलाकर कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया गया, तो 4.68 तो ये हो जाएगा, और 0.12 और ऐड कर लो भाई। तो दिल्ली को मिलाकर अगर पूछा जाए, केवल दिल्ली को मिलाकर पूछा जाए तो 4.80 लाख हेक्टेयर भाई, 4.80 लाख हेक्टेयर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो ये आपको क्लियर करना है। बिल्कुल पहला पॉइंट बहुत अच्छे से बताया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बताएंगे कि भाई इनके तहत हरियाणा में कुल नहरें कितनी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको नहरें बतानी है, अपने हिसाब से नहीं बतानी भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। इसके बाद करते हैं भाई कुल नहरें कितनी है भाई। तो भाई हरियाणा के अंदर कुल नहरों की बात करें तो हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र को मिलाकर
कुल नहरें जो है वो 1521 नहरें बताई जाती हैं। कितनी बताई जाती हैं भाई? 1521 नहरें भाई। ठीक है, तो 1521 नहरें हैं भाई। तो दूसरा पॉइंट, 5 पॉइंट में क्लास को खत्म करेंगे। कुल नहरें भाई, जो नोट्स के अंदर लिखा गया है सेम एज इट इज लिखा गया है, बिल्कुल एज इट इज लिखा गया है। जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। केवल उसके अंदर एक बात आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, वहां पे कई जगह लिख रखा है 14.27, जो ब्रैकेट में जब ये स्टार्ट होती है रिपोर्ट तो वहां पर हमने ये लिख दिया। आपको वहां पे लिखना है कि भाई ये क्या है, कृषि योग्य भूमि है जिसको सिंचित किया जा सकता है। और किया कितना गया भाई? किया गया 23.36, 23.24 और फिर 15.25 और फिर 4.68 और फिर 3.31 भाई। ठीक है, क्लियर होना जाना चाहिए। कुल नहरें पूछी जाए हरियाणा में कितनी है भाई? तो 1521 नहरें हैं भाई। कितनी नहरें हैं भाई? 1521 टोटल क्या है? नहरें हैं भाई। ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद भाई देखिए, इस 1521 नहरों में से दिल्ली की कितनी नहरें हैं भाई? दिल्ली क्षेत्र में टोटल तो ये है, दिल्ली के क्षेत्र में कितनी नहरें हैं? तो 14 नहरें हैं भाई। कितनी हैं? 14 नहरें हैं। तो केवल हरियाणा में पूछा जाए कि हरियाणा में केवल हरियाणा में कितनी नहरें हैं कि जो कि सिंचित करती हैं क्षेत्र, केवल हरियाणा की बात करें तो 1507 नहरें हैं। क्वेश्चन किसी प्रकार भी एग्जामिनर डाल सकता है, इसलिए रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं भाई। केवल हरियाणा में 1507 नहरें। क्लियर है भाई? 1521 क्या है? नहरें हैं। 14 कहां पे हैं? दिल्ली क्षेत्र में है। 1507 हरियाणा में हो जाएंगी। एक बार ये नोट करें भाई। इसके बाद तीसरा पॉइंट भाई, साथ साथ में याद हो रहा होगा भाई, 23.36 लाख हेक्टेयर टोटल है। 23.24 क्या है? हरियाणा में है। 0.12 दिल्ली में है। 15.25 बाघड़ा नहर प्रणाली है। 4.68 किसका है भाई? यमुना का है। और 3.31 किसका है? उठान सिंचाई प्रणाली का है। उठान सिंचाई प्रणाली में पानी को 464 फीट ऊंचा उठाया जाता है, विपरीत दिशा में मोड़ दिया जाता है, वही उठान सिंचाई प्रणाली है भाई। ठीक है, भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़ इन क्षेत्रों के अंदर क्या की जाती है? उठान सिंचाई प्रणाली को महत्व दिया जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए, साथ साथ में याद हो जाना चाहिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद भाई लंबाई की बात कर लेते हैं भाई। कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? अच्छा भाई, 1500 नहरें कितनी है? 1521 नहरें हैं। और टोटल लंबाई पूछा जाए इन सब की तो 14,125.41 किलोमीटर भाई। बिल्कुल डाटा बिल्कुल सही है भाई। 2017-18 के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बाद रिपोर्ट नहीं आई है भाई। अभी आपका एग्जाम हो जाएगा तो 2017-18 की रिपोर्ट होगी भाई। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए कि भाई बाखड़ा, ऊपर वाली में बताएंगे ये 1507 नहरें किस प्रकार हैं, यहीं पे लिख देंगे भाई। देखिए, बाखड़ा नहर प्रणाली भाई, बाखड़ा नहर प्रणाली। इसके बाद यमुना नहर प्रणाली, यमुना नहर प्रणाली। और तीसरा कौन सा है? उठान सिंचाई प्रणाली, उठान सिंचाई प्रणाली। ये 3 प्रकार की भाई आपके जिससे सिंचाई होती है। इसके बारे में सिंचित क्षेत्र हम बता चुके हैं। इसके अलावा अब नहरें बता देते हैं भाई। ठीक है, नहरें किसके अंदर कितनी हैं? 1521 नहरें हैं टोटल भाई। तो 1521 हरियाणा में 1507 हैं। तो ये टोटल नहरें लिख लो भाई। पहले तो नहरें क्या हैं? बाखड़ा नहर प्रणाली में 528 नहरें हैं, या फिर 521 नहरें भाई। कितनी नहरें हैं? 521 नहरें हैं भाई। इसके अंदर कितनी है भाई? 528 नहरें हैं। और इसके अंदर 472 नहरें हैं भाई। इसके अंदर कितनी है? 472 नहरें हैं। ये केवल 1521 का डिवीजन हुआ है किस प्रकार? देखिए, 521 प्लस का 472 प्लस का 528, इन तीनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? 1521 नहरें हो जाती हैं। आज देखिए 472 नहरें किसकी हैं? यमुना में। अब हमने बताया कि 14 नहरें कौन सी हैं? दिल्ली क्षेत्र की हैं भाई। तो 14 नहरें इसमें से निकाल देते हैं तो इसमें केवल कितनी नहरें हो जाएंगी? 458 नहरें हो जाएंगी। 458 नहरें। यमुना नहर प्रणाली के तहत हरियाणा, केवल हरियाणा में कितनी नहरें हैं? 458 हैं। 521 इस प्रणाली के तहत, 528 दिल्ली को मिला के 472 और दिल्ली को मिलाकर 1521 हटा के 1507। कोई कंफ्यूजन? साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहें कि क्लियर हो रहे हैं पॉइंट नहीं या नहीं हो रहे।
उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब देखो भाई, अब लंबाई की जब हम बात कर रहे हैं, 521 नहरों की लंबाई कितनी है भाई, तो लंबाई है 5867.01 किलोमीटर भाई। कितनी हो जाएगी, 5867.01 इनकी क्या है, लंबाई है। और दूसरी 4311 पॉइंट में कितना आ जाएगा, 56 ये किलोमीटर इनकी क्या है, लंबाई है। और तीसरी है 3946 और पॉइंट में कितना है, 84 है। कॉपी के अंदर लिख लो, ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा बाद में, क्योंकि आंकड़ों के ऊपर सवाल बहुत आ जाते हैं। आंकड़ों पे क्वेश्चन दे देगा 3946, 4045 और 5000 दे सकता है, ठीक है। तो थोड़ा आंकड़ों के ऊपर बात करें तो ये क्या है, ये तीनों की क्या है भाई, लंबाई है। भाखड़ा की भी, यमुना की भी और उठान की, तीनों की ये लंबाई दी गई है। तो क्लियर हो गया भाई। सिंचित क्षेत्र बता दिया 23.36, नहरें 1521, दिल्ली को मिला के 1521, दिल्ली को हटा के 1507। टोटल जब लंबाई पूछी जाए तो लंबाई 14,125 है। 5,867 भाखड़ा में है, 4,311 यमुना में है, 3,946.84 इसमें है। जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2 पॉइंट और रह गए भाई, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। इसके साथ एक बात और बता देते हैं, देखिए कंप्लीट जो सिलेबस है, जो स्पेशल सब्जेक्ट का है, वो कंप्लीट मतलब क्लासेज के अंदर तो अवेलेबल है। देखिए आप उस व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर इसके अंदर क्या है, ये है। देखिए बात ये है कि पढ़ने का नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई भी बुक लेते हैं, अब एक इंसान तो उसको भाई बहुत अच्छे से पढ़ता है, हर पॉइंट को करता है। फिर एक इंसान कहता है कि मैंने तो ये बुक पढ़ ली, किसी दूसरी बुक को पढ़ता हूँ, फिर तीसरी बुक को पढ़ता हूँ, फिर फोर्थ बुक को पढ़ता हूँ। वास्तव में वो क्या है कि एक किताब को, किसी भी किताब को अच्छे से नहीं पढ़ता। इसलिए क्या होता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है एग्जाम में। तो इसलिए पढ़ने का जो नजरिया है, अगर ये जो हम सब करा रहे हैं, ये जो हमने नोट्स तैयार किए आपके लिए स्पेशल सब्जेक्ट के, उन नोट्स से ही आज की क्लास को हम तैयार करके लेके आए हैं। बिल्कुल नोट्स से तैयार की है, एक भी पॉइंट बाहर नहीं है। तो क्या है कि उस एक पेज को एक पेज मत समझो, उसके अंदर जो भी लिखा गया है उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर एक साइड में पेज लेके उसके अंदर भाई याद करने के लिए जरूरी नहीं कि नोट से ही याद होंगे, आप अपने हाथ से भी लिख के देखेंगे, या फिर उसके अलावा नोट्स को रखेंगे, क्लास को आगे रखो भाई, या तो नोट्स को रखो या क्लास को आगे रखो, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाइए। बहुत अच्छे डाटा दिया गया है। 280 धाराएं हरियाणा में कहीं पे नहीं मिलेंगी। बुक की डिमांड करते हैं तो बुक भी कहीं पे नहीं मिलेगी आपको, और ना आपको भूमि रिकॉर्ड मिलेगा। केवल हमने ही आपको पढ़ाया है। अब एग्जाम के अंदर स्पेशल से आता है तो यहीं से आ सकता है, इसके अलावा इससे बाहर आने की बहुत कम चांसेज है भाई, ठीक है। तो इसलिए अपने नोट्स जिसने लिए हैं बहुत अच्छे से उनकी स्टडी करें। और कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि कम्युनिटी के अंदर हम पूछते हैं और वहां से ना हो भाई। सारे के सारे क्वेश्चन कम्युनिटी में करीब 500 के करीब क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे वहीं से हमने बनाए हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने वो अपनी तरफ से प्रॉपर बना दिए। अब आपकी मर्जी है कि आप कहीं से भी पढ़ें भाई, ठीक है। तो ये डाटा कंप्लीट हो गया और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब भाई देखिए, आपकी वो जो कौन सी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसकी क्लासेज भी चलेंगी। 4 क्लास हो चुके हैं, ठीक है। उसका भी हम एक्ट कराएंगे। 1984 का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 हरियाणा का कंप्लीट हम पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें वैसे तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बता चुके हैं, क्या होती है इंडिया के अंदर, कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो सब बता दिया। अब भाई 4th पॉइंट पे आ जाओ भाई। देखिए यहां पे कंफ्यूजन हुई नोट्स के अंदर, कुछ बच्चों को डाउट आए, डाउट के ऊपर ही हमने क्लास बनाई है। देखिए डाउट ये आया, हमने वहां पे लिखा है कि स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि सिंचित क्षेत्र के बाद जो लिखा हुआ है वो 14.27 लाख हेक्टेयर दिया गया है। आप लोगों ने ये सोचा कि इतनी तो सिंचाई हुई है, 14.27 लाख हेक्टेयर सिंचाई नहीं हुई। ये कृषि योग्य भूमि है। क्या है ये? कृषि योग्य भूमि है। इसके अंदर सिंचाई हो सकती है। इसके कितने एरिया के अंदर सिंचाई हुई वो हमें नहीं पता। यानी कि इस नहर के आसपास कितना है, 14.27 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। अब देखो क्लियर करते हैं भाई। देखिए 4th पॉइंट है कृषि योग्य भूमि। इस क्लास के बाद सब क्लियर हो जाएगा। कृषि योग्य भूमि जहां सिंचाई हो सकती है, जहां सिंचाई हो सकती है भाई, सिंचाई हो सकती है। ये कृषि योग्य भूमि है जहां पर सिंचाई हो सकती है भाई।
तो भाखड़ा नहर प्रणाली के आसपास कितनी है भाई? देखो भाई, बिल्कुल ये यहां पे प्रतिशत अपने हाथों से निकालने हमने, ठीक है। भाखड़ा नहर प्रणाली, बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, भाखड़ा नहर प्रणाली के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें से 14.27 लाख जो हेक्टेयर है ना, लाख हेक्टेयर, उसके अंदर भाई सिंचाई हो सकती है। ये सिंचाई हो सकती है। अब इसमें से कितने क्षेत्र के अंदर सिंचाई हुई वो हम आपको बताएंगे। वो जो फर्स्ट क्लास में जो फर्स्ट पॉइंट हमने बताया था उस फर्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रतिशत निकालेंगे आपका। दूसरा लिखो भाई, दूसरा क्या है? यमुना भाई, यानी कि पश्चिमी यमुना कह लो या फिर यमुना नहर प्रणाली कह लो। इस यमुना नहर प्रणाली के तहत अगर हम बात करें तो इसके अंदर 7.82 लाख हेक्टेयर है भाई। क्या है? 7.82 लाख हेक्टेयर है। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट बनेगा यहां पे जो आपको कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल कैलकुलेटिव ये लगा लो कि हमने ही रिपोर्ट बनाई है, ठीक है। देखो 7.82 लाख हेक्टेयर, ये इतना क्षेत्र है जिसमें क्या हो सकता है, इस प्रणाली के तहत सिंचाई हो सकती है। ये कृषि योग्य भूमि है जहां पर सिंचाई की जा सकती है इस नहर से भाई। तीसरी बात भाई, उठान सिंचाई प्रणाली। उठान सिंचाई प्रणाली, 464 फुट ऊपर उठाओ, पानी को विपरीत दिशा में मोड़ दो, और इसके लिए है वो 8.13 लाख हेक्टेयर है भाई। कितना है? 8.13 लाख हेक्टेयर भाई, 8.13 लाख हेक्टेयर। देखो भाई, ये क्या है? वो कृषि योग्य भूमि है जहां पे इन प्रणाली के तहत सिंचाई हो सकती थी, इतनी हो सकती थी। अब भाई वहां पे गया पटवारी। अब ये क्या है? ये कनाल पटवारी होता है, पटवारी नहीं जाता यहाँ पे, कनाल पटवारी जाता है। कनाल पटवारी जो भी भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, उसको नोट कर सकता है भाई यहां तक पानी जा सकता है, और फिर करेगा कि कहां तक गया। किसी टाइम पे बारिश नहीं होती, नहर के अंदर पानी नहीं आता, तो ये थोड़ी कि वो भूमि सिंचित हो गई। जिस टाइम पे नहर में पानी आएगा उस टाइम पे कनाल पटवारी मौके पे जाके जितने रकबे के अंदर सिंचाई होती है उसको नोट डाउन करता है भाई, ठीक है। उसी से सिंचाई का पता लगता है। तो 14.27 में से 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार है, जब उन्होंने पाया कि भाई कितने क्षेत्र के अंदर सिंचाई हुई, तो 15.25 लाख हेक्टेयर में होगी भाई। देखो कितना क्षेत्र था कृषि योग्य? कृषि योग्य था 14.27, लेकिन जो पटवारी ने बताया कि जो कनाल पटवारी ने 15.25 लाख हेक्टेयर, सब पटवारियों की रिपोर्ट को इकट्ठा किया गया तो 15.25 लाख हेक्टेयर के अंदर भाई सिंचाई होगी। यानी कि कृषि योग्य भूमि तो कम थी लेकिन सिंचाई ज्यादा हो गई। तो कुछ एक ऐसा एरिया होगा भाई जहां पे कृषि नहीं हो सकती, वहां भी सिंचाई होगी, हो किसी ने सिंचाई की हो। तो ये हमारे पास डाटा निकल के आया। तो बताइए भाई, इस प्रणाली के भाखड़ा नहर प्रणाली के तहत इतनी कृषि योग्य भूमि है, इतनी में सिंचाई होगी, तो कितने प्रतिशत सिंचाई हुई भाई? कुछ एरिया है, इस एरिया में से भैया यहाँ पे निकलता 14 की बजाय 7 आ जाता तो कहते 50% एरिया में सिंचाई होगी, लेकिन ये तो इससे भी ज्यादा होगी। तो इसको जब निकाला गया, तो इसको जब हम निकाल रहे थे तो यहाँ पे हमने पाया कि ये 106 है, कुछ 106.87% भाग के अंदर सिंचाई होगी। यानी कि 100% से भी ज्यादा एरिया के अंदर क्या हुई? सिंचाई हुई। तो भाखड़ा नहर प्रणाली में क्या है कि ज्यादा से ज्यादा सिंचाई हुई। यहाँ पे तो भाई जितना एरिया था सब में सिंचाई होगी। लेकिन यमुना नहर प्रणाली में 7.82 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी जहां पे सिंचाई हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे हुई कितनी भाई? यहाँ पे हुई 4.68 तो हुई केवल हरियाणा की, और 0.12 क्या हुआ? दिल्ली का क्षेत्र। और ये कितना हो जाएगा? 4.8 लाख हेक्टेयर भाई। 4 लाख हेक्टेयर में हुई। 7.82 में से 4.8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुई, जो कि आपका प्रतिशत निकालने के ऊपर पता चलता है कि ये 61.13% भाग में हुई। पेपर के अंदर सीधा प्रश्न पूछ ले, यमुना नहर प्रणाली के तहत उसके सिंचित क्षेत्र के अंदर कितने प्रतिशत सिंचाई हुई, तो 61.3। और अगर भाखड़ा नहर प्रणाली का पूछे तो 106.87 भाई। और उठान सिंचाई प्रणाली में दोनों फसलें हैं, रबी और खरीफ की दोनों फसलें हैं। ऐसा मत सोचिए कि एक फसल में है, पूरे साल की वार्षिक रिपोर्ट है भाई। उठान सिंचाई प्रणाली में 8.13 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी जिसको सिंचित किया जा सकता था, लेकिन हुई कितनी? देख लो भाई। ये पहले हमने बताया 3.31 लाख हेक्टेयर। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15.25 को
4.8 को और 3.31 को जोड़ोगे तो 23.36 लाख हेक्टेयर बनता है, जो कि पहले पॉइंट के ऊपर जो हमने बताया था। 3.31 इसका निकालते हैं तो भाई ये 40.7% निकलता है भाई, 40.7% निकलता है। बिल्कुल ओवरव्यू आ गया भाई रिपोर्ट का। पूछा जाए कि कितने भाग में सिंचाई हुई तो देखिए 15, 25, 4.8, 3.31 तीनों को जोड़ते हैं तो 23.36 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर नहरों के द्वारा 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार सिंचाई हुई। क्वेश्चन आए भाखड़ा नहर प्रणाली के तहत कृषि योग्य भूमि कितनी है जहां पे सिंचाई हो सकती थी, 4.27 लाख हेक्टेयर। फिर पूछा जाए कि भूमि से कितना प्रतिशत ज्यादा वो कितने प्रतिशत भूमि के ऊपर सिंचाई होगी भाई, 106.87 के ऊपर। यमुना नहर प्रणाली में 7.82 थी, उसमें से 4.8 पे सिंचाई हुई, कुछ एरिया बच गया यानी कि 61.3% पे सिंचाई होगी। 39.7% के ऊपर क्या हो गया भाई, 38.7 के ऊपर क्या हो जाएगा, सिंचाई नहीं हुई। और उठान सिंचाई प्रणाली में 8.13 लाख हेक्टेयर 3.31 पे हुई, 40.7 के ऊपर हो गई। 60% एरिया, 59.3% एरिया ऐसा बच गया जहां पे पानी पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये आपकी 4th पॉइंट हो गया। और अब लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा नहरों द्वारा सिंचाई होती है और किस डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल सिंचाई नहीं होती भाई, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट लें, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगर साथ में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर साथ साथ में करते रहें भाई, ठीक है। और चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई जितने भी, अब देखो एग्जाम आ गया है, 1 महीना रह गया है, इसलिए जितना भी जो भी मटेरियल आपको दिया गया है, कुछ भी कॉस्ट के ऊपर दिया गया, 70 रुपए की कॉस्ट के ऊपर दिया गया है, उसको भाई पढ़ लें, उसका भाई बेनिफिट उठाएं। अगर एग्जाम के अंदर वहां से क्वेश्चन आता है तो वहां से गलत नहीं होना चाहिए। जो आपके मतलब जो भी आपकी अमाउंट लगी है उसका फायदा होना चाहिए आपको, ये नहीं कि भाई आपने ले लिया और पैसे वेस्ट कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 लिखो भाई। पॉइंट नंबर 5 क्या है कि सबसे ज्यादा सिंचाई कौन से जिले में हुई। देखिए भाखड़ा नहर प्रणाली के तहत सबसे ज्यादा सिंचाई हुई 106% हुई, तो भाखड़ा नहर प्रणाली में एक लास्ट डिस्ट्रिक्ट आता है हरियाणा में, सिरसा। कौन सा आता है, सिरसा। तो सिरसा के अंदर भाई सबसे ज्यादा सिंचाई नहरों द्वारा होती है। पूछा जाए कि भाई दूसरे नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा नहरों की सिंचाई कौन सा आ जाएगा, हिसार। तीसरे के ऊपर भाई जींद। देखिए 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार भाई क्या था, फतेहाबाद पहले था, लेकिन 2017-18 की रिपोर्ट में पाया गया कि जींद डिस्ट्रिक्ट का नंबर कौन सा है, तीसरा नंबर है भाई नहरों के मामले में। और 4th कौन सा हो जाएगा, फतेहाबाद। भाई ये बिल्कुल दिमाग के अंदर बैठा लें कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में नहरों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। सिरसा के अंदर सबसे पहले, दूसरे नंबर पे हिसार, तीसरे पे जींद और 4th के ऊपर फतेहाबाद। और सबसे कम भाई जब लास्ट में चले जाएं, सबसे कम यानी कि 0 भाई, सबसे कम हम क्या कहेंगे, 0, तो कौन सा होगा, पंचकुला। पंचकुला के अंदर नहरों के द्वारा 0% यानी कि 0 लाख हेक्टेयर के ऊपर सिंचाई होती है भाई। ठीक है, इसके बाद पूछा जाए सिरसा के अंदर कितने लाख हेक्टेयर में भाई सिंचाई हुई नहरों द्वारा, तो 5.12 लाख हेक्टेयर भाई। अब ये सन मत पूछना कि ये 2015 की है, 17-18। देखिए ये रिपोर्ट है 4-5 साल में एक आती है, 2017-18 की आई थी, उसके बाद कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है। तो इसलिए यही क्या होता है, डाटा जैसे आंकड़े होते हैं, 10 साल में जनगणना होती है, 2011 के आंकड़े हमारे पास चल रहे हैं, उसी प्रकार 2017-18 के यहाँ पे चलेंगे। हिसार के अंदर भाई 4.87 लाख हेक्टेयर भाई, लिख लेना। जींद में भाई 2.78, जींद और फतेहाबाद आसपास थे भाई, लेकिन क्या हो गया, जींद के अंदर थोड़ी सी ज्यादा सिंचाई होगी भाई, इसके अंदर 2.67, देखिए ज्यादा अंतर नहीं है, लाख हेक्टेयर हो जाएगा। और पंचकुला के अंदर भाई 0.00, यानी कि पंचकुला के अंदर नहरों द्वारा कोई सिंचाई नहीं है। तो ये आज की क्लास के डाटे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, डाउट थे, कमेंट थे, सब कुछ था, इसलिए इस क्लास को हमने रिवाइज किया है। और अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट जो भी 5 क्लास नहरी पटवारी के ऊपर हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। भूमि रिकॉर्ड की क्लास हैं 5 से 6 क्लास, रकबा क्या होता है, मरड़ा क्या होता है, जमाबंदी क्या होती है, खतौनी क्या होती है, अदबस्त क्या होता है,
आमसीरा किसको बोलते हैं, ये सारी टर्म है। और हरियाणा पंचायती राज की 280 धाराएं, बताओ भाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिला परिषद में कौन से सदस्य होते हैं, ज्यादा कितने होते हैं, कम कितने होते हैं, कंप्लीट आपको पढ़ा चुके हैं। 40 से 50 क्लास आपकी अवेलेबल होंगी। नोट्स के अंदर भी A to Z पॉइंट लिखा गया है भाई, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि अब आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथ साथ में हम कुछ रिवीजन क्लास को चला रहे हैं, उन्हीं से आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें। इसके अलावा अपना सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस रखें भाई, ठीक है। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एग्जाम तक आपको यहां से इस चैनल से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है भाई, ठीक है। ताकि एग्जाम में ऐसा हो कि जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिले। वैसे तो क्वेश्चन सभी ठीक कर देते हैं, हरियाणा जीके कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन जहां पे थोड़ी सी मुश्किल आती है, कुछ अलग से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को ज्यादा प्रेफर करें भाई, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कुछ और हम लैंड रिकॉर्ड पटवारी की एक क्लास लेके आएंगे जिसके अंदर सब टर्म को आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।